अनुकूल, तो 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होगा, वही दूरी बटे चाल। तो दूरी तो सेम उतना है 32, लेकिन चाल क्या है, अनुकूल, तो अनुकूल में चाल क्या है 24 प्लस एक्स, तो 24 प्लस एक्स मतलब इतना घंटा लग जाएगा समय उसको। ठीक है। फिर एक चीज बोला था कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई, कि 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, जाने में वही दूरी, वही दूरी धारा के अनुकूल, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है, क्योंकि भैया उसमें बोला है हमको, तो लिखना पड़ेगा घंटा अधिक लेती है। तो इसलिए यहां तक हो गया ना, इसको मैं साइड करता हूं ऊपर, आगे आगे लिखोगे, इसलिए आप क्या करोगे कि 32/24 - एक्स, मतलब कि धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, उसमें से हम घटा देंगे धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, 32/24 प्लस एक्स, घटाने में आपको मालूम चल जाएगा कि 1 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो उसको 1 के बराबर कर देंगे। अब मेरे प्यारों चीज इसको हल करना है, 32 इसमें भी है, 32 इसमें है, आप 32 कॉमन ले लो। जैसे ये 32 आप कॉमन लेते हो तो कोष्टक में क्या बच जाएगा, 32 चला गया तो 1 बच जाएगा, तो 1 बटे हो जाएगा आपका 24 माइनस के एक्स, अब बीच में आपका माइनस, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, नीचे 24 प्लस एक्स, फिर कोष्टक में। अब क्या करोगे कि अब होगा 32 तो बाहर ही रहेगा, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम मेरे प्यारों बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 24 माइनस के एक्स एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा 24 प्लस के एक्स। तो देखो 24 माइनस एक्स से 24 माइनस एक्स कैंसिल, तो 24 प्लस एक्स बच जाएगा, और 24 प्लस एक का गुणा इसमें एक में करोगे तो उतना ही आएगा 24 प्लस एक्स, फिर माइनस इधर दिया 24 प्लस एक्स से 24 प्लस एक्स कैंसिल, बच गया 24 माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस है तो कोष्टक में लिख दो 24 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस से प्लस कैंसिल, इसका गुणा एक में करोगे तो इतना ही आएगा, फिर कोष्टक को आप क्या कर दो, बंद कर दो। अब आगे कैसे हल करोगे, इधर तो बच गया 32, और जब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 24 प्लस एक्स माइनस, जब कोष्टक तोड़ोगे तो 24, और माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या कहता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 24, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, और माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास एक्स है, और एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे मेरे प्यारों से देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, कोष्टक में देखो -24 से ये 24 कैंसिल, एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा आपका 2x, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 576 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक बंद। एक चीज याद रखना है कि इधर आपका एक अभी बचता हुआ आ रहा है, इधर भी एक है, इधर एक बचता हुआ आ रहा है, एक इधर बच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे आगे कि अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 32 गुना के 64x, तो 32 गुना के 64x बराबर, इसका गुणा एक में करोगे तो हो जाएगा सिंपल उतना 576 माइनस के एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इस चीज को इधर लाओ तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपका बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस के 64x तो इधर ही है, तो अगर प्लस 64x इधर आएगा, प्लस 576 इधर आएगा तो माइनस 576, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करो कि गुणा करने पे कितना आ जाए 576, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 64 आ जाए। ठीक है, ऐसा आपको खंड करना है। तो चलो खंड करते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 72x माइनस के 8x, क्योंकि 72 में से 8 घटाओगे तो 64 आ जाएगा, 72 में 8 गुणा करोगे तो 576 भी आ जाएगा,
और यहाँ -576 बराबर के क्या हो जाएगा 0। अब करना क्या है, जोड़ा बना लो, एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा। जोड़ा बन गया ना, तो अब इसमें से आपको x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 72 बचेगा, और माइनस यहाँ से 8 कॉमन लोगे तो 8 से 8 कैंसिल x, और माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, 8 का भाग 576 में दोगे तो 72 बार में चला जाएगा, बराबर के 0। इसमें भी x प्लस 72, इसमें भी x प्लस 72, तो x प्लस 72 एक कोष्टक में हो जाएगा, और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस के 8, तो x माइनस के 8 बराबर के 0। तो मैंने कहा था ना कि x प्लस 72 को एक बार 0 के बराबर कर दो, इधर आप x माइनस 8 बराबर 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर -72, इधर x बराबर प्लस के 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि चाल जो होता है ऋणात्मक कभी नहीं होता, चाल जब भी होगा तो आपका प्लस में होगा। तो धारा की चाल ही पूछा था ना, तो धारा की चाल को हमने x माना था, तो लास्ट में लिखेंगे कि धारा की चाल, तो धारा की चाल को हमने x माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की वैल्यू कितना 8 आ गया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गया, और यही आंसर कहलाएगा। यह है 6 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे किया जाता है एग्जाम में। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? चलो चलिए देखिए, अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि ये वाला क्वेश्चन कर लेना। क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और ये भी प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा खास है, कैसे इसको लगाया जाएगा। तो हाल में देखो एग्जाम में कैसे अपनी कॉपी में इसको लिखोगे। देखो बोला है ना कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का 117 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उनके परिमाप का अंतर भी दिया है, उनके भुजा पूछा है, तो जो चीज भुजा पूछा जाता है उसको पहले मानो। तो हम लोग लिखेंगे कि माना, एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि माना दोनों वर्गों, क्या लिखेंगे, माना दोनों वर्गों की भुजाएं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः क्रमशः x और y है, x और y है। हमने एक कोई x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया। यहां तक चीजें क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद करोगे क्या, प्रश्नानुसार आप डालोगे, जो जो प्रश्न के अनुसार बोला उस तरह समीकरण बनाते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो हम क्या करेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमने कर दिया। बराबर कितना दिया है? 117 दिया है, उसको 117 के बराबर कर देंगे और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, पहला मान लेंगे। ठीक है, फिर परिमाप का अंतर भी बोला है, परिमाप का अंतर कितना हो, 12 हो। तो परिमाप कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो परिमापों का अंतर करेंगे, परिमाप एक का हो जाएगा 4x और एक का हो जाएगा 4y। परिमाप दोनों को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। अंतर आपको दिया मेरे प्यारे बच्चों 12। ठीक है, यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 12। तो यहां से 4 से अगर मैं इसको कटा दूं तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 तिहाई 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा, मान लो इसको। यहां तक चीजें क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो ये आपको दूसरा दिया है इसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 का वर्ग करने पे, समीकरण 2 का वर्ग करने पे जब वर्ग करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये तो हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो ये तो टूट जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। अब बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 117। तो इसके जगह आप 117 लिख दो, अब माइनस इधर हो गया आपका 2xy बराबर के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये हो जाएगा 117 और प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस के 9, और ये चीज उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2xy। तो इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 108 और बराबर इधर बच गया 2xy। ठीक है, जब कटाओगे मेरे प्यारे बच्चों 2 5 10 और 2 चौको 8 बराबर xy। और इसे समीकरण नंबर तीसरा मान लो कि xy का वैल्यू कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब करोगे तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy। ठीक है, यहाँ कोष्टक में लिख लेना सूत्र से, क्या लिख लेना है, सूत्र से लिख लेना है। तो सूत्र जब ये वाला लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों
तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि वैल्यू था 117